Hello students, I am Nidhi Gautam and today we will discuss about plaster of Paris. So, the content of our discussion is what is POP? This is the short form of plaster of Paris. So, plaster of Paris को हम POP नाम से भी जनरली मार्केट में अवेलेबल होता है. And the second is uses of POP. Pros, it means advantage of POP, and cons, disadvantage of POP. And in the last we will discuss about manufacturing of plaster of Paris. So now what is POP? POP को हम पर्सियन प्लास्टर के नाम से भी जानते हैं. The plaster of Paris is also called Persian plaster. In short terms, we can say that plaster of Paris is calcined gypsum mixed with ordinary lime. It is used for repairing holes and cracks in wooden or plastered surfaces and for making molds and ornament works. When mixed with water, it swells slightly and sets rapidly. So this is the short and brief introduction कि इसका नाम पर्सियन प्लास्टर है और ये एक तरह का कैल्साइन जिप्सम है. नाउ ये जिप्सम क्या है? जिप्सम इज नेचुरल कैल्शियम सल्फेट एंड अकर्स एज अ सॉफ्ट स्टोन विच इज़ फ्रॉम वाइट टू डार्क इन कलर. इट इज़ यूज्ड मेनली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट. सीमेंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम जिप्सम यूज़ करते हैं. बेरियम प्लास्टर इज एम्प्लॉयड एज फिनिशिंग कोट टू एक्स-रे रूम वॉल्स. इट कंसिस्ट ऑफ 1 part सीमेंट, 2 part ऑफ फाइन एंड 2 parts ऑफ कोर्स बेरियम सल्फेट पाउडर. तो ये भी एक टाइप है हमारे जिप्सम का. नाउ इसके बहुत सारे यूज़ हैं जैसे कि मोल्ड्स बनाने में, ऑर्नामेंट वर्क बनाने में, और इसको हम प्लास्टर वर्क, वुडन वर्क में भी यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस? द यूज़ ऑफ plaster of Paris. There are dozens of uses of the plaster of Paris in civil engineering as well as in architecture, in daily life, in doctory field. So there are lots of uses. So one by one we can discuss. The plaster of Paris does not tend to shrink and does not create cracks in the surface when it dries. Therefore, a structure made of plaster of Paris does not degrade when dried. The initial state and structure remain the same until the end. अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में कहें तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो श्रिंक नहीं करता. तो जैसा हम इनिशियल स्टेज में किसी स्ट्रक्चर में फिट कर देंगे, कहीं भी इसको यूज़ करेंगे, तो वो एज इट इज़ रहेगा लास्ट तक. देन द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड टू मेक द बेस्ट मोल्डिंग फॉर इट्स स्प्रेडिंग क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ इट डज नॉट लूजन इट्स शेप एंड फॉर्म. तो बहुत सारे मोल्डिंग वर्क में भी हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि ये अपनी शेप को चेंज नहीं करता, अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता. The third one is used to precast and manage parts of decorative plaster work on the roof and corner of rooms. बहुत सारे रूफ वर्क में प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत सारे रूम वॉल्स में हम यूज़ करते हैं. डिफरेंट डेकोरेटिव पीस बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं. Used to make mold for rejoining broken bones. Unmobilizing broken bones will soon heal. तो अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जो प्लास्टर डॉक्टर करता है बोन की रिपेयरिंग के लिए, जो हमारे ऊपर से करता है, तो इससे क्या फिक्स हो जाता है एक जगह और इसको मूवमेंट नहीं मिलता बोन को और उसको रिजॉइन होने में हेल्प मिलती है. देन स्कल्पचर्स. while working on sculpture work directly on the Paris plaster as it is easy to design and build a structure. किसी भी तरह की मूर्तियाँ बनाने में, स्कल्पचर बनाने में बहुत आसानी होती है अगर हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना रहे हैं. Then gesso is made of Paris plaster mixed with glue and is used to apply on wood panels, concrete, stone or fabric before providing an oil-based
पेंट। तो किसी भी कैनवास पे या हम अगर ऑयल पेंट करने जा रहे हैं तो हम इसको ग्लू मिलाकर भी इसको यूज़ करते हैं, सो दैट इसको स्प्रेड करना इजी होता है और उसके ऊपर ऑयल बेस्ड पेंट करना बहुत आसान होता है। द नेक्स्ट वन इज़ यूज टू मेक टॉयज़, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड फोटोज़ एट्सेट्रा। बहुत सारे यूज़ हैं इसके। नेक्स्ट, यूज्ड इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी टू क्लोज एयर गैप्स इन एपरेटस वेयर एयर कंडीशनिंग इज़ रिक्वायर्ड। केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जहाँ भी हमें एयर गैप्स को प्रिवेंट करना हो किसी भी एपरेटस में और एयर कंडीशनिंग की जहाँ रिक्वायरमेंट हो, वहाँ भी हम पीओपी का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। It is used to smooth the surface of the walls of the house before painting and making decorative designs on the roofs of houses and other buildings. बहुत सारी डेकोरेशन वर्क्स में बहुत स्मूथ करने के लिए, अपीयरेंस अच्छा करने के लिए, व्यू अच्छा करने के लिए वॉल्स का भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोज ऑफ पीओपी। There are lots of advantages of plaster of Paris. It is lightweighted but more durable. It protects the heat conduction into the structure as it has thermal conductivity. Then plaster of Paris is resistant to fire and used as heat insulator. Heat insulator की तरह भी काम करता है। Plaster of Paris does not shrink on hardening, therefore it does not allow cracks to develop in the structure. ये श्रिंक करता नहीं है हार्डनिंग करने पर, इसीलिए क्रैक्स नहीं होते किसी भी जगह अगर हम रिपेयरिंग में इसको यूज़ करते हैं। इट नॉक्स रेजिस्टेंट एज इट फॉर्म्स अ थिक सरफेस, क्योंकि ये थिक सरफेस बना लेता है इसलिए। इट मिक्सेज वेल विद वाटर, देयरफॉर इट कैन ईजिली बी स्प्रेड एंड लेबल्ड। बहुत अच्छे से स्प्रेड भी कर सकते हैं इसको, लेबल भी कर सकते हैं। इट हैज़ गुड एडिशन विद फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल्स के साथ बहुत अच्छा एडिशन वर्क इसका होता है। देन कलर कैन बी ईजिली सेटल्ड ऑन इट एज इट गिव्स अ फर्म सरफेस। बहुत अच्छा कलर इस पर सेटल हो सकता है। इट डज नॉट शो एनी केमिकल एक्शन ऑन पेंट, therefore painting on the surfaces made of plaster of Paris are well appreciated. बहुत अच्छे से इस पर सरफेस आता है किसी भी तरह के पेंट का। The gypsum content provides a good shine and smoothness to the decorative interior finishing. This is the reason for which interior decorative ceilings and cornice are constructed with plaster of Paris. बहुत अच्छे से इसका व्यू आता है। डेकोरेटिव सीलिंग भी इसीलिए हम इससे बनाते हैं क्योंकि जिप्सम इससे बना है ये, और जिप्सम की शाइन और स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है। मोल्डिंग द प्लास्टर ऑफ पेरिस टू एनी शेप इज़ क्वाइट ईजी, बहुत ईजी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एडवांटेज की तो हमने बात कर ली, देन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स ऑफ पीओपी। सबसे पहली चीज़ ये है कि एज इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एक्सटीरियर यूज़। एक्सटीरियर यूज़ में इसे नहीं ले सकते, अवॉइड करना है। इट इज़ एक्सपेंसिव दैन ऑर्डिनरी सीमेंट एंड लाइम सीमेंट से महंगा होता है ये। इन मॉइस्ट कंडीशन द यूज़ ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ नॉट सुटेबल। मॉइस्ट कंडीशन के लिए ये बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। एंड लेबर कॉस्ट गो वेरी हाई एज द स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड टू सेट द फिनिशिंग बाई प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी रिक्वायर होती है, इसीलिए लेबर कॉस्ट, स्किल्ड लेबर की कॉस्ट ज़्यादा होती है। देन नाउ डिस्कसिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट अप टू 140 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड, या वी कैन से कि 248 से लेकर 356 डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम इसको बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइन ग्रेन्ड वाइट पाउडर with half quantity of the water
as in the gypsum. Plaster of Paris is scientifically known as calcium sulfate hemihydrate. अब ये हेमीहाइड्रेट क्या है? हेमीहाइड्रेट का मतलब है, हेमीहाइड्रेट मीन्स द हैप्लॉइड क्वांटिटी ऑफ वाटर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सॉलिड जिप्सम. सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. एंड थैंक यू. बाय बाय.